नमस्कार दोस्तों। आज उस शेर का जन्मदिन है जिस शेर ने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने बलिदान को ऐसे बलिदान दिया कि उस सर का कोई मोल नहीं लिया। तो उनका जो नाम है, सिर्फ नाम लेते ही आप लोग समझ जाएंगे कि उसने कैसा बलिदान दिया, कैसे क्या किया। नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। ये आज़ाद नाम कैसे पड़ा, आज इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। और इनका जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ, और फिर ये आज़ादी में कैसे आए और कैसे इन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया भारत माता के लिए। सब कुछ आज पढ़ेंगे इस छोटे से चैप्टर के अंतर्गत। तो रेडी हो जाइए, कापी कलम लेकर के समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। गांव का नाम था भाभरा नाम। और जो जन्म हुआ वो 23 जुलाई 1906 में 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान भाभरा था। तब इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं था, तब इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। और वहाँ की एक प्रथा है कि पिता का भी नाम जोड़ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम पड़ता था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी अंग्रेजों पर पड़ गए भारी और गोली खुद को मारी, तब हुए ये बारंबारी। तो समझते हैं इस बात को, आगे चलते हैं इस बात को समझने के लिए। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी। वहाँ पे एक प्रथा थी कि पुत्र को पिता के नाम से जोड़ा जाता था, तो इनका पूरा नाम पड़ा चंद्रशेखर तिवारी। अंग्रेजों से हारी और खुद को गोली मारी। तो वो मारने का जो कारण था वो भी कोई तिवारी ही था, जिसका नाम वीरभद्र तिवारी था। बहुत बड़ा गद्दार आदमी। उसने 500 रुपये या 5000 रुपयों के लिए चंद्रशेखर का पता बता दिया कि वहाँ पे जा रहे हैं, और अंग्रेजों ने घेर कर उनको गोली मार दी। हाँ, ये भी कहानी में पढ़ने को मिलेगा। फिर इनके माता का नाम था जगरानी देवी। इनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी। समझ रहे हैं आप? फिर वैवाहिक स्थिति, शादी हुई थी। इनकी दुल्हन का नाम आज़ादी था। अंग्रेजों से आज़ाद होना ही इनकी शादी थी। इनका मानना था कि हमारी दुल्हन अंग्रेज है, अंग्रेजों से मिली हुई आज़ादी है। भगत सिंह भी ऐसे बोलते थे कि हमारी शादी हो गई है आज़ादी के से। तो शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन ये अपने आप को विवाहित मानते थे। कहते थे कि हमारी माता भारत माता है और भारत माता की जो बहू होगी वो आज़ादी होगी। फिर इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और ये मध्य प्रदेश से वाराणसी में संस्कृत सीखने आए थे, क्योंकि संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई माना जाता है तो वाराणसी माना जाता है, बनारस है। अब समझते हैं इनका नारा क्या था। इनका नारा था कि दुश्मनों को गोलियों को हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही मरेंगे। कहने का मतलब है कि हम दुश्मन की गोली जहाँ जितनी मजबूत हो, गोलियों को एकदम तड़तड़ जवाब देंगे। मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया समझ लीजिए कि बस अपनी मानेंगे, किसी की नहीं। तड़तड़ जवाब देने के लिए तत्पर थे। माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये नारा था। आप नोट कर लीजिए, 1 नंबर के सवाल में आ सकता है। उसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको ज्वाइन भी किया, आगे चल कर के ये संगठन करता भी नहीं, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन किया 1928। आप समझ रहे हैं। इनको सबसे पहले किस चीज़ की सजा दी गई थी? महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलवाया, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें ये जुड़े। और तब इनकी उम्र मात्र 15 साल थी। सोच लीजिए कि एक 15 साल का बच्चा हो, उसके ऊपर क्या बीते। लेकिन ये दृढ़ संकल्प के थे, इनके विचार बहुत मजबूत थे। इनको किसी चीज़ का भय डर तो था ही नहीं बचपन से ही। वो कहावत नहीं कि होनहार के ऊँट के पाँव पालने में दिख जाते हैं, होनहार के चिकने पात, वो सारे लक्षण के अंदर थे। और इन्होंने जब वहाँ के जज ने पूछा कि तुम कैसे यहाँ पे आ गए हो, तुमको तो नहीं होना चाहिए, बोले कि हमको तो मेन हम ही को तो होना चाहिए। बोले तुम्हारा क्या नाम है? तब इनका नाम पड़ा आज़ाद। बोले मेरा नाम आज़ाद है, मैं आज़ाद हूँ। बोले तुम्हारे पिता का नाम? बोले स्वतंत्रता। तुम्हारे माता का नाम? भारत माता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना।
जज को लगा साला चूतिया बना रहा था, उसने कहा कि 15 कोड़े मारा जाए। और जब जब कोड़े पड़ रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसके साथ उनको पहली सज़ा हुई 15 वर्ष की उम्र में 15 कोड़ों की। चाहते तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना लेते, क्योंकि इनको मतलब भर का डराया धमकाया भी गया था, लेकिन ये डरते नहीं हैं, क्योंकि शेर को किस बात का भय, वो पिंजड़े के अंदर रहे तब भी उसकी ताकत उतनी होती है, और अगर जंगल में रहे तब भी उसकी ताकत उतनी ही होती है। सामान्य परिचय देखा जाए, सामान्य परिचय में हम एक चीज़ डाल दिए हैं वीरभद्र तिवारी जी को। वीरभद्र तिवारी जी ही थे जिन्होंने इनको इनके बारे में बता दिया कि ये वहाँ पे अल्फ्रेडो पार्क में बैठे हुए हैं इलाहाबाद में, या वहाँ से जा रहे थे, और उन्होंने पूरी एकदम शिनाख्त दे दी कि वहीं पे मिल जाएंगे। और अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया, और जब घेर लिया तो अंधाधुंध 20 मिनट गोलियां चली। जब सारी गोलियां ख़त्म हो गई तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब लास्ट में वही एक गोली बची, उस समय इनके पास जो हाथ में कट्टा था, जो मान लीजिए वो था माउजर था, लगाया, लोड किया, खुद को उड़ा लिया। अब हम बीच में समझ लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट में छोड़े हैं छोटी सी कहानी समझने के लिए कि इन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े कांड किए। तो देखिए, साइमन कमीशन वापस करो या वापस हो, उसमें भी साथ दिया। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी के मृत्यु के बाद इन्होंने सैंडर्स की हत्या करने का एकदम बढ़िया फुल प्रूफ प्लान बनाया कि हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, और तुम चाइन चढ़ाना, तुम ये देना कि हाँ आ गया है, भगत सिंह मारेगा, हम उसको कवर करेंगे। एकदम बढ़िया प्लान बनाया, और सैंडर्स की मृत्यु का कारण चंद्रशेखर के प्लान के द्वारा हुआ, उनकी हत्या की। काकोरी कांड किया। काकोरी कांड है क्या? काकोरी कांड देखिए, काकोरी कांड में एक ट्रेन उस रास्ते से गुजरती थी। अब ट्रेन क्या, भारत देश के ये बहुत बड़े अमीर आदमी तो थे नहीं, अडानी अंबानी जैसे, गरीब घर का लड़का था, पढ़ने गया था। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे कोई मुजरा देखने गया हो कि घर से पैसा लेकर गया हो। पढ़ने वाला बच्चा कितना ही पैसा ले जा सकता है। अब पैसे की कमी है, तो इन्होंने क्या किया, रेल लूटने का प्लान बनाया। उससे पहले बहुत सी सरदारों को, बड़े बड़े मुखियाओं को इन्हें थोड़ा बहुत चोरी वोरी का काम किया है, लेकिन वो सबसे जब काम नहीं चला तो इन्होंने सोचा कि चलो सीधे रेल लूटते हैं। और रेल लूटने का जो मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ से जो मिला हुआ धन होगा, उस धन से हम अंग्रेज़ों को हराने के लिए हथियार खरीदेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काकोरी कांड में दम उसको उसी के मुताबिक काम किया कि वहाँ पे सफल रहें, और वहाँ से लूटा हुआ धन जिससे हथियार खरीदे। और बहुत अच्छा मिशन चल रहा था। इनकी मुलाकात मोतीलाल नेहरू जी से भी हुई, जवाहरलाल नेहरू जी से भी हुई, महात्मा गांधी जी से हुई, लेकिन इनके विचार सबके पल्ले नहीं पड़ते थे। इनका कहना तो एक ही था कि मारो या मरो। हालांकि ये बात 1942 में कहा, तब जब कहा तब ये थे नहीं कि मारो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, तब मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर ये मात्र 5 साल इनके कहे हुए कामों पे लोग चल जाते, या इनके बनाए हुए नियमों पे लोग चलते, तो आज़ादी हमको 1935 तक लगभग मिल जाती। लेकिन समय ऐसा बिगड़ा कि इनकी मृत्यु जो हुई, वो मृत्यु की जो तारीख है वो 27 फरवरी 1931। समझ रहे हैं आप? 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वीरभद्र तिवारी जी थे, जिन्होंने 5000 रुपये के लिए खुद अपने ईमान को बेच दिया। तो ये कहानी रही आज़ाद सीताराम चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिनका अब तो नाम चंद्रशेखर आज़ाद ही है। और ये नाम कैसे पड़ा, तो आप बताइएगा, आपको ये जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।